जब आप चार्ट ओपन करते हैं किसी भी स्टॉक्स का या फिर इंडेक्स का, तो आपको इस तरीके से ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, इस तरीके से कैंडलें आपको दिखती हैं। और प्राइस का जो मूवमेंट होता है इस तरीके से वेव फॉर्म में ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो हमें इन कैंडलों को ही रीड करना है, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं कैंडल स्टिक्स। जब आप ये देख रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ठीक है, तो यहां पर कुछ इस तरीके से कैंडल होता है, ये कैंडल होता है, ठीक है। पहले हम कैंडल को पहले डिटेल में समझते हैं। चलिए, ये कैंडल इस तरीके से बनती है, ये अब ये जो भरा होता है, ठीक है, कोई भी कलर हो इसका, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, ठीक है, अभी कलर पे मत जाइए। ये जो भरा होता है इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी। और ये जो डंडी जैसा होता है इसको बोलते हैं विक। ये कैंडल का विक है, बॉडी हो गया, विक हो गया। इसका कलर कोई भी हो, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो। अब ये जो कैंडल का सबसे लास्ट होता है इसको बोलते हैं कैंडल ने यहां पर हाई लगाया है। इसके नीचे जो सबसे नीचे होता है ये लो वाला, ठीक है, सबसे लो वाला जो वहां पर लाइन खींच देंगे इसको बोलते हैं कैंडल ने यहां पर लो लगाया है। चाहे ये कैंडल ग्रीन वाला हो चाहे ये कैंडल रेड वाला हो, कोई भी कलर हो, बस ये कैंडल की बॉडी होती है। ये कैंडल का डंडी जैसा विक होता है, ये ऊपर का हाई नीचे का लो। आगे आने वाले जितना भी हम प्राइजेक्शन सीखेंगे, एनालिसिस करना सीखेंगे, हम दो वर्ड यूज करेंगे कि कैंडल ने यहां पर हाई लगाया है, यहां पर लो लगाया हुआ है, ठीक है। ये बॉडी होता है और नीचे का जो होता है ये विक होता है। अब आप इतना समझ गए होंगे कि कैंडल पे बॉडी, हाई, लो, विक क्या होता है, ठीक है। अब चलिए, अब इनको अलग अलग समझ लेते हैं। चलिए पहले लेते हैं ग्रीन कैंडल, ठीक है, पहले लेते हैं हम क्या लेते हैं, ग्रीन कैंडल। ग्रीन में तो चलिए, ग्रीन में कुछ इस तरीके से कैंडल बनेगा, ये इसके बाद हम लेते हैं रेड। चलिए, रेड में कुछ इस तरीके से कैंडल बनेगा अपना। चलिए, रेड हो गया। अब इसका जो हाई लो सबका सेम रहेगा। यहां पर इसने लो लगाया है भैया, यहां पर इसने हाई लगाया है, जो भी इसका यहां पर हाई है, हाई हो गया, ठीक है। ये कैंडल का बॉडी हो गया और ये जो डंडी जैसा है ये कैंडल का वीक हो गया, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये हमारा ग्रीन है, तो कैंडल जो है ओपन यहां पर होगा, ठीक है, कैंडल जो है ओपन यहां पर होगा। चलिए, ओपन यहां पर हुआ और नीचे यहां पर सेलर आया तो नीचे इसने लो लगाया, लेकिन यहीं पर बायर आ गया और इसको यहां पर लेके चले गए और हाई लगा दिया, ठीक है, और आके क्लोज यहां पर हो गया, क्लोज यहां पर हो गया। तो ग्रीन कैंडल में हम क्या समझे, ग्रीन कैंडल में क्या समझे कि जो कैंडल है लो लगाया, ओपन यहां पर हुआ था और लो यहां पर लगाया, बायर आ गए और हाई लगा दिया और क्लोज यहां पर हो गया। सेम इसी तरीके से जो रेड कैंडल है ओपन यहां पर होगा, ठीक है, ओपन यहां पर हुआ और यहां पर थोड़ा बहुत बायर आया और इसका हाई लगा यहां पर, ठीक है, हाई लगा, लेकिन बायर सस्टेन नहीं कर पाए और सेलर हावी हो गए और मार्केट में यहां पर एक लो लग गया और क्लोज यहां पर हो गया, ठीक है। तो जो ग्रीन कैंडल होता है उसका ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, और जो रेड कैंडल होता है उसका जो क्लोज होता है वो कहां होता है, नीचे होता है, लेकिन ओपन यहां पर हुआ रहता है, ठीक है। ये उतना हो गया कि कैंडल का थोड़ा सा हमने बेसिक समझ लिया। अब कैंडल स्टिक्स में ये हमारे लिए अभी जब हम क्योंकि हमें ट्रेडिंग को आसान बनाना है, आसान तरीके से समझना है, तो अभी हम ये जो क्लोज है, ओपन है, इसको हम नहीं समझने वाले हैं। हमारे काम की जो चीजें हैं वो क्या है कि कैंडल का हाई क्या है, कैंडल का लो क्या है, कैंडल में कितना बॉडी बना हुआ है, कितना डंडी बना हुआ है, कितना विक बना हुआ है, ठीक है, इसको हमें समझना है। जैसे यहीं पर मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल, इसको समझ लेते हैं यहीं पर। तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो यहां पर है और ये जो हाई है, हाई यहां पर है, और कैंडल का जो भरा हुआ पूरा जो ग्रीन वाला है क्या है, बॉडी है, ठीक है। अब इसमें ओपन कहां होगा, ओपन कहां होगा, चलिए ओपन यहां पर हुआ और इसने लो लगाया, फिर बायर आ गए तो एक हाई लगा दिया, लेकिन क्लोज यहां पर हो गया, इस तरीके से क्लोज यहां पर हो गया। अगर रेड कैंडल की बात करें तो रेड कैंडल हमारे लिए ये हो जाएगा, इसका हाई इसका लो, ठीक है। हम आगे यूज करेंगे कि वो ये वर्ड यूज करेंगे कि कैंडल ने कहां पर हाई लगाया है, कहां पर लो लगाया है। तो ऊपर वाला हाई हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, लो हो गया, ठीक है। चलिए, अब कैंडल ओपन कहां होगा, रेड वाला यहां पर होगा, ठीक है, यहां पर ओपन हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा बायर आ गए, वहां पर हाई लगाया, लेकिन बायर वहां पर सस्टेन नहीं कर पाए, सेलर हावी हो गए और मार्केट में एक लो लग गया और क्लोजिंग यहां पर हो गई।
और ये कैंडल का जो भरा भरा है ये हो गया हमारे लिए बॉडी, और जो कैंडल का जो डंडी जैसा है ये हमारे लिए क्या हो गया, वीक हो गया। समझ गए? तो ये कैंडल का बॉडी और नीचे वाला क्या हो गया, वीक हो गया, हाई और लो। अब ये जो ग्रीन कैंडल है इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर बायर आए हैं। ठीक है, यहां पर बायर जो है, यहां पर बायर आए हुए हैं। और ये जो रेड कैंडल का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहां पर सेलर हावी है। ठीक है, यहां पर सेलर है। तो ग्रीन कैंडल मतलब कि बायर है और रेड कैंडल मतलब कि सेलर है। ठीक है, इतना समझ गए कैंडल स्टिक्स पैटर्न में। अब हमें कैंडल स्टिक्स हमें क्यों सीखना है, इसको समझते हैं। देखिए, कैंडल स्टिक्स से हमें मार्केट में प्रेशर पता चलेगा। क्या पता चलेगा कि मार्केट में क्या प्रेशर है, मार्केट में क्या प्रेशर है। ठीक है, हम प्रेशर पता करेंगे कैंडल स्टिक से। ठीक है, अब आप इतना समझ गए होंगे कि कैंडल का कहां पर हाई है कहां पर लो है। जैसे कि इस कैंडल का हाई यहां पर, लो यहां पर। ठीक है, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। ठीक है, जब आप आगे आप जब एनालिसिस करना सीखेंगे तो आपको हाई लो मार्क करना होगा। ठीक है, जैसे अब यहां पर आते हैं, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसका हाई लो कहां हो गया, अब इसका हाई यहां पर हो गया, इसका लो यहां पर हो गया। ठीक है, ये बॉडी हो गया हमारे लिए जो भरा हुआ है, और इसमें वीक नहीं है, इसके ऊपर वीक है, तो ये हमारे लिए वीक हो गया। ठीक है, तो हमें आगे क्या समझना है, सिर्फ कैंडल ने कहां पर हाई लगाया है, कहां पर लो लगाया है, बॉडी कितना है। ठीक है, वो जो डंडी कितना है, जैसे कि आप देखेंगे यहां पर कि डंडी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, वीक हो गया। डंडी बहुत ज्यादा है, वीक हो गया। बॉडी जो है बहुत थोड़ा सा है यहाँ पर, ये हमारे लिए बॉडी कितना है और डंडी कितना है। इसके बाद इसका हाई लो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर लो हो जाएगा, इसका ऊपर जो हाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हाई, लो और बॉडी और डंडी, ये चार चीज हम वहां पर आगे हमें काम में आने वाला है। भले ही कोई रेड कैंडल हो, जैसे कि रेड कैंडल हो, यहाँ पर रेड कैंडल दिख रहे हैं कि ऊपर बॉडी बन रहा है, बॉडी बीच में थोड़ा सा बन रहा है, डंडी ऊपर नीचे ज्यादा बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका हाई यहाँ पर हो गया। ठीक है, हाई, और इसका नीचे यहाँ पर लो हो गया, बॉडी थोड़ा सा है, डंडी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बॉडी है ना, वही मतलब कि कितने सेलर हैं ये दिखाएगा, और जो ग्रीन वाला बॉडी है कितने बायर हैं। यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि बायर का कंट्रोल ज्यादा है कि सेलर का कंट्रोल ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बॉडी बहुत ज्यादा भरा है पूरा, इसका मतलब यहाँ पर बायर अच्छे खासे हैं। इस वाले में डंडी ज्यादा बन रही है, बॉडी कम बन रहा है, इसका मतलब कि सेलर यहाँ पर वीक पड़ रहे हैं। ठीक है, सेलर और बायर जो भी हैं दोनों यहाँ पर लड़ाई चल रही है। जैसे कि हुआ क्या इसमें, इस कैंडल में कि ओपन कहां हुआ, यहां पर हुआ। ठीक है, ओपन यहां पर हुआ। अगर हम रेड कलर की बात करें, ओपन यहां पर हुआ, इसने हाई लगाया, लेकिन सेलर आ गए, सेलर यहां पर मतलब कि इसने लो लगाया, फिर आके क्लोज यहां पर हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर बॉडी थोड़ी बन रही है तो बायर और सेलर दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है, जिसकी वजह से बॉडी थोड़ी बन जा रही है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कैंडल स्टिक्स में आपको अभी इतना ही सीखना है कि कैंडल का हाई क्या है, कैंडल का लो क्या है, कैंडल का हाई क्या है, कैंडल का लो क्या है, कैंडल का हाई क्या है, कैंडल का लो क्या है। ये जो रेड वाला कैंडल रहेगा इसका मतलब यहाँ पर सेलर आए हुए हैं, जो ग्रीन वाला कैंडल है इसका मतलब यहाँ पर बायर आए हुए हैं, यहाँ पर सेलर आए हुए हैं। क्लियर हो गया? और ये कैंडल का जो भरा हुआ होता है बॉडी होती है, और ठीक है, और जो डंडी जैसा होता है इसको बोलते हैं विक। तो जितना ज्यादा बॉडी रहेगा उतना ज्यादा मतलब कि बायर आए हुए हैं या फिर सेलर आए हुए हैं। अगर बॉडी कम है, डंडी ज्यादा है, इसका मतलब कि वहां पर बायर और सेलर दोनों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इस कंडीशन में डंडी ज्यादा है, बॉडी कम है, इसका मतलब बायर और सेलर यहां पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कैंडल स्टिक्स में हमें इतना समझना है, हाई, लो, बॉडी और डंडी, वीक। चलिए अब देखिए कि कैंडल स्टिक से हमें क्या समझना है। तो हमने जैसा बताया कि कैंडल स्टिक से हमें प्रेशर देखना है मार्केट में, कि मार्केट का प्रेशर क्या है। ठीक है, अब देखिए दो तरह का प्रेशर होता है। पहला होता है बुलिश प्रेशर। ठीक है, पहला होता है बुलिश प्रेशर, दूसरा होता है यहां पर बियरिश प्रेशर। ठीक है, अब बुलिश प्रेशर क्या होता है और बियरिश प्रेशर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बुलिश अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं, बुलिश का मतलब क्या होता है कि मार्केट बुलिश है, इसका मतलब मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, अगर मार्केट में बुलिश प्रेशर है इसका मतलब यहां पर बायर मार्केट को कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, जो बायर हैं वो मार्केट को कंट्रोल करने वाले हैं अगर मार्केट में बुलिश प्रेशर है। तो अगर हम ये वर्ड यूज करेंगे कि मार्केट बुलिश है, इसका मतलब इस तरीके से ऊपर जाने वाला है मार्केट। अगर हम ये वर्ड यूज करेंगे कि मार्केट बियरिश है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट इस तरीके से नीचे की साइड में जाने वाला है। ठीक है, मार्केट बियरिश है, यहां पर सेलर मार्केट को कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां पर सेलिंग प्रेशर है। तो हम कैंडल स्टिक से
दो चीज समझेंगे कि मार्केट बुलिश है तो यहां पर बुलिश प्रेशर है, अगर मार्केट बियरिश है तो यहां पर मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, चलिए अब देखिए दो तरह के कैंडल होते हैं। ठीक है, एक होता है बुलिश कैंडल, एक होता है बियरिश कैंडल। ठीक है, एक होता है क्या होता है बुलिश कैंडल, एक होता है बियरिश कैंडल। अब ये जो कैंडलें होती हैं ना, ये कैंडलें होती हैं, इनमें से कुछ कैंडल का नाम है। ठीक है, अगर वो कैंडल कहीं पे मिल जाएगा इसका मतलब वहां से वो मार्केट बुलिश होने वाला है। अगर जो बियरिश कैंडल अगर हमें कहीं मिल जाएगा तो इसका मतलब मार्केट वहां से बियरिश होने वाला है, सेलिंग प्रेशर आने वाला है। तो कुछ बुलिश कैंडल होती हैं, कुछ बियरिश कैंडल होती हैं। उनको चलिए हम कि बुलिश कैंडल कौन कौन से होते हैं, बियरिश कैंडल कौन कौन से होते हैं, इनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक और हम चीज समझते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था ना कि कैंडल का बॉडी होता है। ठीक है, कैंडल का बॉडी होता है ये वाला जो भरा हुआ होता है, और जो डंडी रहता है इसको बोलते हैं विक। ठीक है, तो अगर कैंडल में डंडियां नीचे बन रही हैं, बॉडी ऊपर के साइड में बन रहा है, इसका मतलब यहां पर प्रेशर क्या है, मार्केट में बुलिश प्रेशर है। ठीक है, मार्केट में बुलिश प्रेशर है। ठीक है, इस प्रेशर को आप ध्यान देना। ठीक है, जब हम आगे हम बढ़ेंगे, जब हम प्राइजेक्शन पूरा सीखेंगे, जो हम लेवल ड्रॉ करेंगे, अगर उस लेवल पे अगर डंडी नीचे बन रहा है, बॉडी ऊपर बन रहा है, इसका मतलब कि मार्केट में बुलिश प्रेशर है। वहीं अगर डंडियां ऊपर बन रही हैं, ठीक है, इस तरीके से डंडियां ऊपर बन रही हैं और कितने भी कैंडल बन रही हैं, बस डंडी ऊपर बन रहा है, बॉडी नीचे बन रहा है, या फिर इस तरीके से हो जा रहा है, डंडी ऊपर बन रहा है, बॉडी नीचे बन रहा है, इसका मतलब मार्केट में क्या है, बियरिश प्रेशर है। ठीक है, तो जो हम वर्ड यूज किया ना डंडी, अगर डंडी ऊपर बन रहा है बार बार, देखिए जैसे यहां पर खूब डंडियां ऊपर बन रही थी, अचानक से सेलिंग आ गया। तो इस तरीके से अभी हम आगे सीखेंगे कैंडल स्टिक्स में कि अगर डंडी ऊपर बन रहा है इस तरीके से तो वहां पर सेलिंग प्रेशर है, अगर डंडी नीचे बन रहा है इस तरीके से वहां पर बाइंग प्रेशर है। ठीक है, जैसे आगे हम सीखेंगे कि अगर हम आगे सीखेंगे कि कोई भी एक हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया है, अगर इस सपोर्ट लाइन पे डंडियां नीचे बन रही हैं, ठीक है, डंडियां नीचे बन रही हैं, आ रहा है मार्केट इस तरह की डंडी नीचे बन रही है, इसका मतलब यहां पे प्रेशर क्या है, बुलिश प्रेशर है। ठीक है, अगर कोई रेजिस्टेंस हमने लाइन ड्रॉ किया है, अगर डंडी ऊपर बन रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर, इस तरीके से मार्केट आ रहा है, डंडी ऊपर बन रहा है इस तरीके से, इसका मतलब यहां पर सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, तो जब हम प्राइजेक्शन आगे सीखेंगे उसमें हम इन डंडियों को यूज करेंगे, ये जो विक है इनको यूज करेंगे कि अगर विक ऊपर बन रहा है सब कैंडलों में, उसका मतलब वहां पर प्रेशर क्या है, सेलिंग प्रेशर है। अगर डंडियां नीचे बन रही हैं इसका मतलब वहां पर बाइंग प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर पहला देखा, डंडी ऊपर बनेगा तो सेलिंग प्रेशर। ठीक है, ऐसे डंडी ऊपर बनेगा सेलिंग प्रेशर, डंडी नीचे बनेगा बाइंग प्रेशर।